हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हमने बात करनी है, कल मैंने आपको 10 नहीं 9 जो महाजनपद थे उनके बारे में बता दिया था, और आज जो मैं बाकी बचे हमारे लगभग 9 और 7 16 है ना, तो उन 7 के बारे में आपको आज बताता हूँ। और आज हमारे पूरे महाजनपद हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बृहद्रथ से, यानी कि जो मगध का सबसे पुराना शासक था बृहद्रथ, उससे स्टार्ट करेंगे। फिर बृहद्रथ के साथ में हम फिर चलेंगे बिंबिसार के साथ, फिर हम उसके ही एंड में आएंगे जो उसका उसमें मतलब शिशुनाग, नंद, इन तरीके से सबको आगे एक एक करके बात करेंगे हम। अभी जो हमें बात करनी है वो करनी है बचे हुए 7 महाजनपदों पे। तो 7 महाजनपदों से पहले मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, अगर आप देखें ध्यान से। तो कल मैंने यहाँ पे आपको लास्ट छोड़ा था, पीछे के पर्दे कर देना यार, देखो जरा सही दिख रहा है क्या? ठीक है, कुछ धुंधला तो नहीं दिख रहा? चलो, तो कल मैंने आपको यहाँ पे लाके फिनिश करा था कि महापरिनिर्वाण और चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत, इसकी सूचना महापरिनिर्वाण सूत्र मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें कल मैंने बता दी थी, और साथ में ही मैंने आपको एक मैप दिखाया था, ये मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको लगभग वज्जी संघ तक ले आया था, है ना। वज्जी मैंने बता दिया था, वज्जी वाली बातें। अब उससे आगे हम एक एक पे चलते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया था कुरु, फिर बताया था पांचाल। अभी मैं इसकी एक स्लाइड और दिखाऊंगा आपको, कुरु पांचाल वाली, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, सब लिखा हुआ है। कुरु बताया था, पांचाल बताया था, सूरसेन बताया था, वत्स बताया था। कुरु देखो, पहले एक एक लाइन दिख रही है आपको, ये नेपाल वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है ना, फिर ये उत्तर प्रदेश वाला हमारा, नीचे का उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा। तो ये लाइन दिख रही है, देखो एक बार कैमरे में, ये वाली बारीक वाली लाइन दिख रही है क्या? बारीक लाइन नहीं दिख रही है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हटाओ एक बार, हल्का सा मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको बच्चों, ये हो गया। एक मिनट रुकेंगे बस आप लोग, देखो अब पूरा मैप आपको ठीक से दिख जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। अब मैप पूरा ठीक से दिखेगा आप लोगों को। तो देखो अभी जरा ये मैंने बता दिया था, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, वज्जी, मगध रह गया था, मगध आज बताएंगे। सूरसेन बता देता, वश बता देता, मत्स्य, अवंती, है ना। तो इनके बारे में आज बात करते हैं। तो हमने जो बात कर ली थी वो अंग तक की कर ली थी, अंग के बाद और एक और पढ़ा देता वज्जी। तो इसके बाद एक देखते हैं मगध। मगध कहाँ है बच्चों? ये रहा मगध। मगध यही सबसे ज्यादा उभरेगा, मगध महाजनपद। तो मगध के अंदर जो आता है वो आता था पटना। मगध में क्या क्या आता था? पटना, नालंदा, गया, ये सब मगध के भाग थे उस समय। पटना, नालंदा, गया, ये सब बिहार में पड़ते हैं, है ना। तो ये बिहार का जो भाग था मगध वाला, ये पटना बिहार की राजधानी है। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये किसके अंदर आता था? यानी आज का जो आधुनिक पटना है, गया है, जो नालंदा है, वो उस समय मगध कहलाते थे। तो मगध की जो राजधानी थी वो थी बच्चों गिरिवराज और राजगृह। गिरिवराज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, गिरिवराज और राजगृह। राजगृह, गिरिवराज तथा राजगृह किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी मगध की। तो इस तरीके से हम 10 महाजनपद पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा कुरु, फिर पांचाल, फिर सूरसेन, फिर वत्स, फिर कौशल, फिर मल्ल, फिर काशी, फिर अंग, फिर मगध, फिर वज्जी। इस तरीके से हमारे 11 हो गए ना, 10 हो गए, वज्जी तक के 10 हो गए। कुरु 1, कुरु के बाद पांचाल 2, ठीक है। पांचाल के बाद सूरसेन 3, सूरसेन के बाद वत्स, वत्स कहा, ये वत्स 4, वत्स 4, फिर कौशल, कौशल 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 5, कौशल के बाद मल्ल, मल्ल जो था हमारा 6 मल्ल, फिर था काशी, काशी है हमारा 7 काशी, 8 अंग, जो अंग है हमारा वो 8वें नंबर का था अंग, ये रहा 8। उसके बाद अंग के बाद था हमारा मगध 9, मगध 9, और उसके बाद था आपका वज्जी 10, जो वज्जी संघ है हमारा
वो वज्र संघ ये रहा, ये 10। तो 10 महाजनपद आपने कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं 11वां चेदी, है ना, ये जो चैत्य है चेदी, चेदी है ना, जो चेदी वंश है, जो चेदी वंश था ये था बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, आज का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उस समय उसको हम क्या कहते थे, चेदी कहते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो थी सोत्थिवती, सोत्थिवती लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सोत्थिवती, सोत्थिवती, ये बुंदेलखंड की राजधानी थी सोत्थिवती, यानी किसकी, चेदी की। तो जो आज का बुंदेलखंड है वो आपका चेदी कहलाता था। अब इसका क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसे आया, कभी आपको लगे जी क्यों बता दिए। इनकी राजधानी, एक तरफ आते थे इनके क्षेत्र और एक तरफ आती थी राजधानी, और कहते थे इनका मिलाप करो, है ना, इसलिए बताया, आप लोग इसे ध्यान रखना। उसके बाद आता है मत्स्य। जो मत्स्य है बच्चों ये रहा मत्स्य। आज का जो मत्स्य है वो जयपुर, अलवर और भरतपुर, देखो उधर की तरफ ही पड़ रहा है, जयपुर, भरतपुर, अलवर। जो आज का जयपुर, भरतपुर, अलवर है, उस समय उसे मत्स्य कहते थे। और मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी बच्चों विराटनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आती है पेपर में। विराटनगर किसकी राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर अश्मक, और ये मैंने बताया था ये एकमात्र ऐसा राज्य था अश्मक, जो ये अशका लिखा हुआ है अश्मक है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और अश्मक में क्या था, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र। जो नर्मदा और गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते थे, नर्मदा और गोदावरी नदी के क्षेत्र को उस समय हम बोलते थे अश्मक। क्या बोलते थे, अश्मक, ठीक है। और अश्मक जो था इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। अश्मक की राजधानी क्या थी, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली, ये थी अश्मक की राजधानी। इसके बाद आता है अवंती। जो अवंती था ये रहा अवंती। अवंती में आता था आपका पश्चिमी तथा मालवा का क्षेत्र, पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र। जो आज का मालवा का क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग और मध्य का भाग ऐसे होता है, जैसे ये तो हो गया पश्चिम का भाग इधर का हिस्सा, और ये हो गया मध्य का भाग। तो पश्चिम का और मध्य का भाग मिलाकर अवंती बना था मालवा के क्षेत्र को। तो मालवा के क्षेत्र का पश्चिम का और मध्य का भाग मिलकर बना बच्चों अवंती। और इस अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी या माहेशमती। बाहुबली मूवी देखी थी, उसमें कहता है जय माहेश्वती, यानी कि इसका मतलब उनकी राजधानी की जय, ये वाला इलाका उनके अंडर में था, है ना। बताऊंगा मैं इस वाली मूवी के साथ जिक्र करूंगा अजात शत्रु का, अभी आएगा। तो अवंती, इस अवंती की जो राजधानी थी वो अवंती की राजधानी क्या थी हमारी, माहेशमती। याद रखना अवंती की उज्जैनी तथा माहेशमती, सही। उसके बाद गांधार। गांधार आता है आपका बच्चों ये रहा गांधार, गांधार, है ना। जो गांधार है इस गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला, बहुत आती है पेपर में, गांधार की राजधानी तक्षशिला। और गांधार में आज का कौन सा क्षेत्र आता है, पाकिस्तान का पश्चिम भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। अफगानिस्तान का पूर्वी भाग ले लो और पाकिस्तान का पश्चिमी भाग ले लो, ये वाला इलाका मिला करके बनता था गांधार। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, समझ में आया। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी, इन दोनों भागों को मिला करके गांधार बोलते थे, जिसकी राजधानी थी बच्चों क्या, तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक। और उसके बाद लास्ट है कंबोज। मेरा कंबोज आज का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कंबोज का जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र को मिलाकर बोलते थे कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर और हाटक। क्या राजधानी थी, राजपुर, राजपुर और हाटक। इस तरीके से ये 16 महाजनपद पूरे होते हैं। अब मैंने आपको ये जो पढ़ाया है, ठीक, पढ़ा तो मैंने आपको दिया, इसमें मैंने आपको सीधी सीधी बातें बता दी कि भाई ये क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र था, ये इसकी राजधानी थी, और ये मैंने मैपिंग बता दिया। एक ही महाजनपद सिर्फ दक्षिण में है जिसका नाम था अश्मक, ध्यान रखना गोदावरी नदी के तट पर अश्मक, ठीक है। इसके अलावा सभी ऊपर की तरफ थे। अब इन महाजनपदों के समय विदेशी आक्रमण कौन से हुए उसको भी अब हम यहीं देखेंगे। और अब से हम स्टार्ट करेंगे महाजनपदों में, इस वाले को मैं उठाऊंगा मगध को, और मगध को उठा के मैं आगे चलूंगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे राजाओं का कालक्रम। जैसे बृहद्रथ कैसे आया, बिंबिसार कैसे आया, अजात शत्रु कैसे आया, नंद वंश का शासक धनानंद कैसे आया, शिशुनाग वंश कैसे स्थापित हुआ। अब इनके बारे में बात करेंगे। जो मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चंस वैसे बनाता है मैचिंग बना करके, तो मैचिंग में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ढंग से करना। आप लोगों के ऊपर एक चीज़ है, देता हूँ एक काम, कि ये जो मैंने क्षेत्र बताए हैं, अब आप मुझे ये बताएंगे
कि मालवा का क्षेत्र किसे कहते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र किसे कहते हैं। अब आप ये मुझे बताएंगे, आधुनिक नाम तो इनके यही है, अब आप बताएंगे कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, मालवा बुंदेलखंड, ये दो बताएंगे, तब पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। फिर दूसरी चीज़, आपकी सारी राजधानी याद होनी चाहिए। मैं एक बार में इसका एक फंडा बता दूंगा तुम्हें, वो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ भाई कि हम कैसे कोई फंडा बना सकते हैं। दूसरों का कब तक सुनोगे, खुद से भी कुछ काम करने शुरू करो। जब तुम्हें पता चल गई भाई ये राजधानियां हैं, ये क्षेत्र हैं और ये महाजनपद थे, यहाँ यहाँ ये फैले हुए थे, सब मैंने मैपिंग के साथ बता दिया, तो खुद से भी तो काम करो। जब हम ये देख लेते हैं यार इन्हें याद कैसे करनी, एक सीक्वेंस बनाओ। जैसे मैंने कहा था कि पहले सारे ए वाले कर लो, फिर सी वाले कर लो, फिर जी वाले कर लो, फिर पी वाले कर लो, ऐसे करो। तो ऐसे करके इनके फंडे बना के देखना, नहीं तो जब मैं कल आऊँगा तो मैं आपको इसके फंडे से आपको एक चीज़ की बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने ये ली था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं उसको ले लेता हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे बस आप लोग सभी। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने सारा बना दिया है और ये अब आपको याद होना चाहिए सारा का सारा, जो मैंने पहले पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अब इनको मैंने तुम्हें मैपिंग के साथ दिखा दिया है। अब आपका एक काम है कि आप मुझे बताएंगे, ये याद करके जब मैं पूछूं तो आप मुझे बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। देखो कुरु बताया कहाँ पड़ता है, दिख जाएगा। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, अंग, मगध, वज्जी। कुरु मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले पांचाल में आते थे उस समय। इसकी राजधानी थी आहिच्छित्र तथा काम्पिल्य। सूरसेन ब्रजमंडल का क्षेत्र, उसको सूरसेन कहते थे उस समय, राजधानी मथुरा। वत्स आज का प्रयागराज और कौशाम्बी, इन्हें मिलाकर वत्स बनता था और राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल आज का अवध का क्षेत्र या अयोध्या मंडल और राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती। मल कुशीनगर, देवरिया आदि जिले इसी के अंदर आते थे और राजधानी थी कुशीनारा या पावा। सही है। काशी वाराणसी के समीप का क्षेत्र काशी कहलाता था, राजधानी थी वाराणसी। अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग कहलाता था, राजधानी थी चंपा। मगध पटना, नालंदा, गया आदि सब मगध में आते थे, राजधानी थी गिरिराज और राजगृह। ठीक है। वज्जी वैशाली, दरभंगा आदि जिले यहाँ आते थे जो बिहार के हैं, और नेपाल का मिथिला का क्षेत्र भी आता था वज्जी के अंदर और राजधानी थी वैशाली। सही है। उसके बाद में जो बचे वो ये रहे, यहाँ देखें, देखो जरा सही दिख रहा है क्या सबको? ये देखो सही दिख रहा है सबको ये? ठीक है। तो चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र का पूर्वी भाग और निकटवर्ती क्षेत्र। बुंदेलखंड का पूर्वी और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता था वो चेदी कहलाता था, राजधानी थी सोत्थिवती। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मत्स्य कहलाता था, राजधानी थी विराटनगर। अश्मक नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र होता था, उसे बोलते थे राजधानी पोटन या पोटली, अश्मक की। अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र अवंती कहलाता था, राजधानी थी उज्जैनी तथा माहेशमती। गांधार पाकिस्तान का पश्चिम भाग और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग गांधार कहलाता था, राजधानी थी तक्षशिला। और कंबोज जम्मू कश्मीर के कुछ भाग और हजारा जिला पाकिस्तान का, और राजधानी थी राजपुर और हाटक। भाई ये आपको याद होने चाहिए। कल अगर आप आए तो आप एक सीक्वेंस बना के, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट में आप मुझे बताएं इसका आंसर ये है। ठीक है। उसके बाद नहीं तो जब मैं कल आऊँगा तो पहले मैं आपको इसको फंडे से बता दूंगा। उससे पहले पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा आपने खुद कुछ पढ़ा। अब इसके फंडे भी मैं आज ही बता दूं, सारी चीज़ तुम्हें आज ही रटवा दूं, तो इसका मतलब तुमने दिमाग नहीं चलाया। जब तक अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप अपने एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं आएगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट अपने डालो कि भाई मैप भैया ने दिखा दिया है, चीज़ें भैया ने बता दी, तो हम एफर्ट अपने कुछ भी खुद भी तो डालें कि जिससे कि हम ये दिखा सकें कि जी हम भी पढ़ रहे हैं। ये देखो जब मैंने ये सारा बता दिया, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ सारे को। यहाँ पर देखें, एक बार बच्चों को बोलो यार चुप रहेंगे जरा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये सब मैंने बताया अब आप लोगों को, है ना। आप मैप लेना, बाद बाजार से 2 रुपये का मैप आता है, उस मैप को लेना और ये सब भरना। अब ये क्षेत्र है, ये तो क्षेत्र था सारा का सारा, ये यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है यही तो था पूरा 16 महाजनपदों का। ये जब मैं 16 महाजनपद में ये दिखाऊंगा और मौर्य साम्राज्य के अंदर जब दिखाऊंगा तब पता चलेगा मौर्य ने किस किस को अपने अधीन कर लिया था।
अब आपको मैप में जगह पता है क्या चीज़ कहाँ पर है, और आप लोगों को मैंने क्या आधुनिक क्षेत्र बता दिए थे, इनकी राजधानियाँ बता दी। जब ये सब चीज़ बता दी तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो और उसको कितना समझते हो। जैसे मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग की राजधानी है। ऑप्शन था अहिच्छत्र, चंपा, कौशाम्बी और विराट नगर। ये क्वेश्चन ऑप्शन थे। पूछा निम्नलिखित में कौन सा अंग की राजधानी थी। ऑप्शन था चंपा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, विराटनगर। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि अंग की राजधानी क्या थी। और अभी मैं पढ़ा कर गया हूँ ये रहा अंग, और मैंने इसकी राजधानी भी आपको बताई है। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। आज की क्लास में, छोटी क्लास थी मेरी, इसे मुझे थोड़ा सा ही बताना था बस कि पूरे महाजनपद हो गए हमारे, कौन कौन कहाँ का बेटा क्या क्या क्षेत्र था। अब मैं एक के बारे में, यानी इन 16 में से जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद उभरा उसका नाम था मगध। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मगध की, और एंट्री करेंगे हम मगध के साथ। तो कल की क्लास आएगी, आपको मगध की स्टार्टिंग करेंगे और उसके राजाओं में बात करेंगे, और इसी के समय जो विदेशी आक्रमण हुए हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और शाम को 9 बजे के आसपास मैं ऑब्जेक्टिव जैसी क्लास डाल रहा हूं, और सुबह 11:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव इतिहास की जो क्लासेस है वो चल रही है। बीच में जैसा भी होगा उस हिसाब से आपको और क्लासेस मिला करेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।